बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से प्रेम। जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों के जीवन की एक अपनी अलग ही विशेषता है। उनका जीवन जो है सुखमय है, शांति प्रिय है, आनंद से भरा जीवन है गुरुमुख प्रेमियों का। और जाने क्या उनके चित्त में विचार चलते हैं, क्या उनकी सोच के तहत नए नए संस्कार पलते हैं, और वो संस्कार ही जाने ऐसा लगता है कि उन्हें हर वक्त खुशहाल जिंदगी के पलों में रहने का शुभ अवसर देते हैं। हम गुरुमुख प्रेमी हैं, जितने भी गुरुमुख प्रेमी हैं, हम श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी के भक्तों के दृष्टांत पढ़ते हैं, सुनते हैं, और श्री दरबार के सबसे उत्तम बड़े ग्रंथ में भी पढ़ते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं। श्री अमर ज्योति ग्रंथ में बहुत प्रकार से दर्शाया गया है, कई कई इशारे मिलते हैं कि किस प्रकार भक्तों के जीवन में खुशियां होती हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनके जीवन में अथाह दुख आ जाने पर भी वो विचलित नहीं होते, किस प्रकार से उनके अंदर हर पल एक नई कुछ खोज चलती रहती है, जो उनकी सोच से ये झलकता है कि वो हर पल उन दुखों को दरकिनार करते हुए, यानी उनसे मुकाबला करके, उनसे उन दुखों से ऊपर उठकर, उनसे विजय प्राप्त करके अपने रास्ते पर, भक्ति की राह पर नित्य निरंतर बड़ी स्पीड से चलते जाते हैं। ये तभी हो सकता है, तभी संभव हो सकता है कि उनकी जो सोच होती है, गुरुमुख प्रेमियों के जो विचार होते हैं, जो उनकी चित्तवृत्तियां होती हैं, वो कठिनाइयों को दूर करने वाले नाम से जुड़ी होती है। कठिनाइयों को दूर करने वाले, सुखों का खजाना बख्शिश करने वाले श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों से जुड़ी होती है। उन्हीं का चिंतन उनके चित्त में लगा रहता है, उन्हीं की याद उनकी रोम रोम में बसी होती है। हर प्रकार से वो कहीं ना कहीं इसी नतीजे पर रहते हैं। भले संसार में रहते हों, ग्रस्त में रहते हों, कामकाज करते रहते हों, उलझनों में भी रहकर चारों ओर से भागकर वो अपने सतगुरु के साथ जुड़ी हुई तार में फिर से अपनी चित्तवृत्तियों को लगा देते हैं। अधिकतम उनका समय, उनका तन मन अपने सतगुरु की याद में, अपने सतगुरु के आसपास ध्यान लगा ही रहता है। तभी तो उनको दुख नहीं घेरते, उनको चिंताएं नहीं घेरती, उनका मन विचलित नहीं होता, उन्हें कोई कल्पना नहीं असर दिखा सकती। वो इन सब से मुक्त होकर, इन सब से ऊपर उठकर अपने इष्ट देव सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी
के चरणों से जुड़कर उनके आशीर्वाद की छत्र छाया के नीचे आगे बढ़ते रहते हैं। और सतगुरु ने इस प्रकार हर दुखों से, माया के हर असर से बेअसर किए हुए अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर गुरुमुख को अपने सतगुरु की याद हर वक्त बनी रहती है तो सतगुरु भी अपने गुरुमुखों का हर वक्त ख्याल रखते हैं। उनकी हर नज़र अपने गुरुमुख के लिए होती है कि कहीं हमारे गुरुमुख प्रेमी, हमारे ये रूहानी सच्चे सेवक हैं, हमारे बच्चे हैं, कहीं इन पर कोई दुख तो नहीं। अगर दुख मिटाने वाले स्वयं परमपिता परमेश्वर सतगुरु गुरुमुखों का ध्यान रखेंगे तो भला दुख की क्या मजाल है कि गुरुमुखों को छू भी सके। और जो दुख उनके शरीर पर आते भी हैं तो गुरुमुख विचलित इसलिए नहीं होता कि वो दुख जो है असर नहीं कर पाते, क्योंकि सतगुरु का विरध हाथ अपने सेवक के शीश पर होता है। और जो दुख भी आता है वो सतगुरु की चरण रज को छू करके आता है, इसीलिए गुरुमुख प्रेमी पर वो दुख असर नहीं करते और ना ही उनका चित्त विचलित होता है। अगर हम कुछ इस प्रकार विचार करें कि जब गुरुमुख प्रेमी दर्शन करने जाते हैं, आप हैं, आपके नज़दीक आसपास मिलने वाले गुरुमुख प्रेमी हैं, कोई दूर के हैं, कोई केवल श्री आनंदपुर दरबार में ही मिलाप होता है, एक दूसरों की शक्लों से हम एक दूसरों को जानते हैं। श्री प्रयाग धाम में मिलाप होता है, परम धाम में मिलाप होता है, अमूमन देखा करते हैं, कई बार बार मिलाप होता है कि फलां गुरुमुख जो है हर बार हमें मिलते हैं, फलां जगह से आए हुए गुरुमुख प्रेमी हमारे साथ मुलाकात होती है, कभी दर्शनों पर बैठे हुए मुलाकात होती है, कभी श्री आरती पूजा में मुलाकात होती है, कभी श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार कहीं हलों पर पहुंची हुई हले चला रहे होते हैं श्री गुरु महाराज जी, वहाँ सेवा करते हुए या वहाँ दर्शन करते हुए गुरुमुख प्रेमी आपस में मिलते हैं। तो एक दूसरे को हम देखते हैं कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी से प्यार करते हैं। आओ आज फिर हम श्री प्रयाग धाम में एकत्र हो जाते हैं सभी गुरुमुख। सभी से निवेदन कि सभी गुरुमुख हम मिलकर श्री प्रयाग धाम चलते हैं, क्योंकि हमारे प्राण आधार, प्राण धन श्री हुजूर सतगुरुदाता दीन दयाल महाराज जी इस वक्त श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। अब हम नित्य प्रति देखते हैं कि श्री दर्शनों का जो समय है लगभग 5 बजे के समय श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हॉल में कृपा फरमाते हैं। गुरुमुख प्रेमी 4:30 बजे से ही कोई बाहर से आए होते हैं तो उनको होता है कि आगे बैठकर अपना स्थान सुनिश्चित करते हुए श्री गुरु महाराज जी के आने के रास्ते पर आंखें बिछा देते हैं। उनको क्या ज़रूरत है कि वो इतना समय पहले आए। अगर 5 बजे के बाद में आएंगे, श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो चुके हैं, उसके बाद में भी आएंगे तो प्रसाद मिल जाएगा, दर्शन भी मिल जाएंगे, सत्संग भी सुन लेंगे, पूरा नहीं तो आधा सुन लेंगे। दर्शन अगर 1 घंटा नहीं करेंगे तो आधा घंटा कर लेंगे, 15 मिनट कर लेंगे, क्यों नहीं वो देर से आते। लेकिन यही सच्चाई है कि जिनको पूरा लाभ प्राप्त करना, पूरे श्री दर्शन करने हैं, जिनको आगे बैठने की एक ललक है, आगे बैठकर वो सब कुछ नज़ारे अपने अंदर भर लेना चाहते हैं। दर्शनों पर आकर गुरुमुख प्रेमी बैठे होते हैं। फिर जब श्री गुरु महाराज जी आने का संकेत देते हैं तो उस वक़्त एक
थोड़ा फेरबदल होने लगता है। कुछ गुरुमुख प्रेमी ऐसे हैं जो पीछे बैठे होते हैं, कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि हम थोड़ा पीछे भी बैठ जाएं। तो इस सोच के पीछे कि जो गुरुमुख वहाँ सेवा के लिए आए होते हैं, कोई 1 महीने की सेवा के लिए, कोई 2 महीने की सेवा के लिए या 15 दिन की सेवा के लिए, लेकिन वो लंबे समय से, लंबे अरसे से श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में पहुंचा करते हैं, सेवा का लाभ उठाया करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नपा तुला समय होता है। अपने सेवा पर नित्य प्रति एक निश्चित समय तक सेवा देनी पड़ती है। ये उनकी अपनी जिम्मेवारी है कि सेवा को निभाना है। जब सेवा करने के लिए ही घर से वो चलते हैं और सेवा को उन्होंने अंजाम देना है, पूर्ति करनी है, श्री गुरु महाराज जी से सेवा की मांग की है, अपने चित्त में सेवा का ख्याल है, सेवा के लाभ को वो जानते हैं, सेवा का अमली जीवन उन्होंने बनाया है, तो वो कई थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेट से लेट आने वालों में भी बहुत होते हैं कि कुछ ज़्यादा लेट हो जाते हैं। हर किसी की अपनी अपनी अलग प्रकार की सेवा है, लेकिन उनके विचारों को देखा जाए, सोच को देखा जाए, तो कुछ गुरुमुख जो पीछे बैठे होते हैं, श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा होने के समय एक बड़ा फेरबदल होता है आगे बैठने वालों में। पीछे बैठने वाले जो होते हैं, कुछ जो ज़्यादा इस बात को महत्व देते हैं, वो उस वक़्त एक मौका देखकर अपनी जगह से खड़े होकर आगे सरक कर 2, 4, 5 लाइनों आगे क्रॉस करते हुए जहाँ मिलती है जगह वहाँ पर स्थित हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी ने उनके लिए आगे जगह रखी होती है, क्योंकि उनका भाव है, उनका प्रारब्ध है, उनका प्रयास भी है। सब एक प्रकार से एक निश्चित जगह पर बैठ जाते हैं, फिर जब हुक्मनामा प्राप्त करके जब वापस बैठते हैं तो जगह कुछ थोड़ी सी कठिन हो जाती है, लेकिन फिर भी उस आराम को ना देखते हुए, किन्हीं गुरुमुखों के पाँव में दर्द होता है, किन्हीं के घुटनों में दर्द होता है, किन्हीं के कमर में दर्द होता है, तो उस वक़्त बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये भी एक श्री गुरु महाराज जी की लीला है। उनके अनन्य प्रेमी अपने तन पर थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करते हुए भी, वो भी यही जिज्ञासा लिए हुए अपने प्रीतम प्यारे की जो इस प्रकार लीलामयी जो नज़ारे होते हैं, लीलाओं से युक्त इन नज़ारों को अपने अंदर भरते हुए दिखाई पड़ते हैं, दिख पड़ते हैं। हम स्वयं भी अपने आप को देखें कि हमारा कितना प्रयास होता है कि हमें आगे से आगे जगह मिल जाए, और जितना प्रयास करते हैं, और प्रयास के अंदर ये सब कुछ शामिल होता है कि जब हम श्री दरबार में नहीं होते, अपने घर में होते हैं, अपने घर को भी हम जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं उसको मंदिर जी समझें, श्री दर्शन हाल समझें, जहाँ हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, जहाँ परमहंस विराजमान है। श्री परमहंसों का जो हमने मंदिर बनाया वो श्री मंदिर जी और श्री दर्शन हाल के बराबर ही है, वैसा ही है। उसको हाजिर नाजिर श्री परमहंसों का दरबार समझकर हम नित्य प्रति नतमस्तक हुआ करें, दंडवत प्रणाम किया करें, उनके दर्शन दीदार किया करें, उनको हू बहू ऐसा मन में विचार करते हुए उनको प्रणाम करें, उनसे अंतर मन में बातें किया करें। कोई दुविधापूर्ण बात होती है, कोई मन के अंदर इस प्रकार विचार आता है, श्री गुरु महाराज जी से शेयर करें, उनसे वार्तालाप करें। श्री गुरु महाराज जी भी वार्तालाप करते हैं, सुनते हैं और उसके जवाब भी देते हैं। हमारी अंतरात्मा में ये इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहे, और जो नित्य नियम हमें समझाते हैं, जतलाते हैं, भजन अभ्यास की जो ताकीद करते हैं, हिदायत करते हैं, उसको हम करते रहें। ये सारी प्रक्रिया जब हम फिजिकली शारीरिक रूप से श्री दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, श्री आनंदपुर या प्रयाग धाम या कहीं और, अभी हम श्री प्रयाग धाम में ही हैं, प्रयाग धाम की चर्चा कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम है तो हमें भी प्रयाग धाम में रहना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी अभी प्रयाग धाम से कहीं और कृपा करेंगे, पता हमें लग जाएगा, हम भी वहीं चले जाएंगे।
श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर आएंगे तो हम भी आनंदपुर में आ जाएंगे। यानी अपनी सुरती को उनके साथ जोड़ के रखने का मतलब ये भी है, अंतर मन से सुरती जुड़ी हुई है तो बाहरी प्रक्रिया भी हमारी ऐसी ही होनी चाहिए कि हमें ये जानकारी रखनी चाहिए और रखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा फरमाने वाले हैं, श्री गुरु महाराज जी लंदन जाने वाले हैं, बेंगलोर जाने वाले हैं, सोलापुर जाने वाले हैं, कोल्हापुर जाने वाले हैं, नागपुर जाने वाले हैं, भोपाल जाने वाले हैं, इंदौर जाने वाले हैं, अब श्री आनंदपुर पहुँच गए। तो अपनी सुरती को दौड़ाए रखें। श्री कार के पीछे भागने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन अपनी सुरती को दौड़ाने के लिए केवल और केवल ध्यान चाहिए, केवल सतगुरु से लगाव चाहिए, सतगुरु से प्रीत चाहिए, सतगुरु से प्रेम चाहिए, भक्ति की ललक होनी चाहिए, भक्ति की लगन होनी चाहिए, लटक लग जाए कि संसार में अपनी सुरती को बिखेरना ही नहीं है। अगर बिखेरेंगे ही नहीं तो उसको फिर समेटना भी नहीं पड़ेगा। जो बिखर चुकी है सुरती उसको समेटते जाना है। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और गुरुमुख प्रेमी अपने आप को जितना भी प्रयास करके श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक बैठ सकते हैं, बैठे हुए दर्शन करते हैं। देखते ही देखते फिर सब महात्मा जन माथा टेक रहे होते हैं, सभी गुरुमुख जन वो नज़ारे देखते रहते हैं कि उन्हीं महात्मा जनों को माथा टेकते हुए देखते रहते हैं। कोई उन आदरणीय महात्मा जनों में कोई अपने इलाज के तहत अपना समय अस्पताल में व्यतीत करते हैं, इलाज चल रहा होता है और दर्शनों के समय माथा टेकने आते हैं। तो कई बार उनकी विनती होती है, जब माथा टेकने आते हैं कई बार श्री गुरु महाराज जी स्वयं कृपा फरमाते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं और कुछ भी लेते हैं, इशारा करते हैं कि क्या हुआ है, तब तुरंत विनती होती है कि इलाज चल रहा है और ठीक हो रहे हैं, ठीक हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी कई बार समय भी पूछते हैं कितना समय लगता है। कई बार श्री आनंदपुर से इलाज कराने के लिए श्री प्रयाग धाम पहुँचते हैं, श्री प्रयाग धाम से चलकर पूना में उनका इलाज चल रहा होता है। तो कितनी कितनी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, सबके बारे में श्री गुरु महाराज जी वो पूछते भी हैं, उनको कुछ वचन भी फरमाते हैं, प्रसाद भी देते हैं। ये सारी कार्रवाई जो श्री गुरु महाराज जी के आगे हो रही होती है, ये लीला, ये रचना श्री गुरु महाराज जी रचा रहे होते हैं, तो गुरुमुख प्रेमी ये सब निहार रहे होते हैं। जिनकी सुरती जुड़ी हुई है उनको सब महसूस होता रहता है, कुछ समझ आती रहती है। और कई बार ऐसा लगता है कि गुरुमुख प्रेमी जो है ये सारी रचना देखते हुए, ये लीला देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। अगर श्री गुरु महाराज जी किसी को मुस्कुरा कर आशीर्वाद दे रहे होते हैं, अगर कोई विनती कर रहा होता है हाथ जोड़कर, कैसे लगते हैं, हाथ जोड़कर बिल्कुल सिर झुकाए हुए, अपने कंधों को झुकाए हुए नम्रता से श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होते हैं। यानी अपने आप को मिटा दिया होता है। ऐसा लग रहा होता है कि श्री गुरु महाराज जी के आगे हमें भी अगर समय मिलता है, हम कैसे नतमस्तक होते हैं, अपनी कोई सेवा भेटा पूजा करते होते हैं। श्री गुरु महाराज जी के आगे हमने सब कुछ निछावर कर दिया होता है, यानी अपने आप का समर्पण थोड़ी देर के लिए ही सही, और अपने आप को झुका दिया होता है और केवल नज़रें श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद की ओर लगा दी होती है और श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हर पल प्रतिपल हमें प्राप्त हो रहा होता है। उस वक़्त का नज़ारा कोई क्या बयान करेगा। जिसने अपने आप को मिटा दिया, जिन पलों में, जिन क्षणों में अपने आप का ख्याल मिट गया, अपने आप के होने ना होने का भेद मिट गया, कुछ पता ही नहीं है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, यानी कुछ भी नहीं है, ना हाँ ना। उन घड़ियों का क्या वर्णन किया जा सकता है। यानी मिटा दिया का मतलब यानी हमारी सुरती समा गई है, अपने सतगुरु के साथ मिल गई है, एकाकार हो गया है। लेकिन ये समय लंबा नहीं होता। थोड़ी देर से जब लाइन से बाहर निकल जाते हैं तो फिर हम अपने उसी अपने रूप में आ जाते हैं, थोड़ा अलग हो जाते हैं, थोड़ा बिछड़ाव हो जाता है, अलगाव हो जाता है, लेकिन सुरती फिर भी लगी होती है। लेकिन वो लम्हे अनमोल होते हैं। चाहे किसी को
श्री गुरु महाराज जी से बात करते वक्त हमने अपनी सुरती गड़ा दी होती है उधर, तब भी ऐसा लगता है कि हम नहीं हैं। अगर ये लम्हे लंबे हो सके, ये समय लंबा हो सका है, दिन प्रतिदिन हो सके, लगातार चलता रहे, चाहे हम श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी के साथ में हों, पास में हों, या उनसे दूर हो जाएं, या अपने घर चले जाएं, अपने किसी शहर में, देश में जहाँ रहते हैं वहाँ पहुँच जाएं, तो भी इस प्रकार की लगी हुई सुरती का जो सिलसिला है वो कायम रखें। फिर वही अपने आप को मिटा देने वाले अंश जो हैं बढ़ते रहेंगे, वो पल बढ़ते रहेंगे, उसका जो लाभ है वो बढ़ता रहेगा। इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है वो दूर रहकर भी इस प्रकार सुरती का लगे रहना, फिर जब जब श्री गुरु महाराज जी के सामने जाते हैं वो एहसास दिलाते हमें कि अगर तुम अपनी सुरती को हमसे जोड़ कर रखते हो तो हमारा भी ध्यान अपने गुरुमुखों पर लगा रहता है, और उस वक़्त भी वो कुछ ना कुछ हमसे बात करके, कुछ ना कुछ हमको आशीर्वाद देकर, कुछ ना कुछ अपने सुंदर मुस्कुराते हुए मुखड़े से, अपने सुंदर नैनों से हमें ये झलक दिखाते हैं कि हमसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप हर पल अपनी इस आत्मा के कल्याण की दौड़ को जारी रखो। इस दौड़ में अपना प्रयास तेज तरार करते हुए अपनी तरक्की की बुलंदियों को छूते चले जाओ, और ये महसूस होने लग जाए हमें, ये समझ आने लग जाए हमें, फिर हमारा संसार से जो जुड़ाव है कम होता चला जाता है, कम से कम होता चला जाता है और मिट जाता है धीरे धीरे। जब ये सब मिट गया तो ये सतगुरु का रिश्ता पूर्ण तौर पर उजागर हो जाता है, और हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा अस्तित्व है, वो सत्य में समाया हुआ नज़र आने लगता है, महसूस होने लगता है। इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी दर्शन का लाभ उठाते उठाते, सत्संग का लाभ उठाते उठाते, फिर अचानक से प्रसाद वाले खड़े हो जाते हैं। टपों में भरा हुआ प्रसाद, हमारी नज़र प्रसाद पर होती है कि हम कहीं प्रसाद से वंचित ना हो जाए। कई बार कोई इधर उधर हो जाए तो हाथ आगे पीछे कर कर हम प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद में क्या भरा हुआ है? प्रसाद एक बिस्किट का पैकेट है, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, कोई मिठाई का डब्बा है, उसकी कीमत को नहीं देखना है, जाने उसमें क्या आशीर्वाद भरा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने जाने उसमें क्या भर दिया है, जो हर अमीर, गरीब, करोड़पति, अरबपति, गुरुमुख प्रेमी जो भी बैठे होते हैं, सब एक ही मुद्रा में प्रसाद को पा लेने की ललक लिए हुए प्रसाद को पा लेते हैं। फिर देखते ही देखते संगत माथा टेकने लगती है, सामने की लाइनों से भागे चले आते हैं, भीड़म भीड़ हो जाती है, कितना रश हो जाता है, सब गुरुमुख जन माथा टेकते हैं। लाइनों में हम देखें ऊंचे ऊंचे दोनों हाथों को करके, हाथ जोड़कर श्री गुरु महाराज जी को दिखाना चाहते हैं, और श्री गुरु महाराज जी उनको देखकर आशीर्वाद प्राप्त करें, यही चाह लिए हुए लाइनों में आगे बढ़ते रहते हैं। कोई अपने अपने गिफ्ट जो लाते हैं, उपहार लाते हैं, रंग बिरंगे हार लाते हैं। श्री गुरु महाराज जी भी सबको आशीर्वाद देते हुए भक्तानियों की लाइनों में घनघोर भीड़, संगत की बहुतायत, और भक्तों की लाइन में भी बेपनाह संगत श्री गुरु महाराज जी के दर्शन पाने की ललक में कोई इधर से आगे, अपने आगे वाली भीड़ के अंदर से जो दर्शन नहीं होते तो कहीं ना कहीं कोई झरोका बन जाता है। आगे वाले गुरुमुख प्रेमियों के इधर से उधर से कहीं भी झरोके से दर्शन हो जाए, कोई हाथ ऊंचा नीचा करता है तो पीछे वाले किसी को दर्शन हो जाता है। हर प्रयास यही होता है गुरुमुख प्रेमियों का कि श्री गुरु महाराज जी के नज़ारों को अपने अंदर भर लें, और इसी आनंद के साथ हर कोई आगे बढ़ता हुआ, श्री दर्शनों को प्राप्त करता हुआ, श्री गुरु महाराज जी से प्रसाद प्राप्त करता हुआ
फिर लाइनों से बाहर होते चले जाते हैं। फिर कब किस वक़्त कहाँ बैठना पड़ता है, कोई जगह मिल जाए वही ठीक है। और ऐसा करते करते फिर वो बाकी दूसरे गुरुमुखों को देखने में व्यस्त रहते हैं कि कौन किस प्रकार मत्था टेक रहा है। उस मत्था टेकने वालों की भीड़ के बीच से जब कोई इधर उधर होता है तो एक झलक दर्शन हो जाते हैं, फिर से भीड़ हो जाती है, कोई आगे आ जाता है, कोई पीछे होता है। जब 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 दर्शन होते हैं उन दर्शनों को अपने अंदर भरते हुए इधर से भजन भक्तों की ओर से बोल रहे होते हैं, सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिलते हैं। इधर भजनों का रस लेते हैं, इधर दर्शनों का रस लेते हैं। संगत को जो देखने का नज़ारा होता है वो अपने आप में बेजोड़ अद्वितीय लासानी होता है, जो हमारे दिलों के अंदर एक फ़िल्म चलती हुई, एक फ़िल्म, एक कैसेट भरकर अपने अंदर जमा हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जिसको हम जब चाहें स्वयं देखें, सुने या दूसरों को सुनाएं, दूसरों को दिखाएं। इस प्रकार दिखाएं कि हम किसी को अगर इन श्री लीलाओं का वर्णन करते हुए सुनाते हैं, वो गुरुमुख प्रेमी सुनने वाले कहते हैं कि हम भी आपके साथ प्रयाग धाम पहुँच गए हैं। घर बैठे उनको ये आनंद मिल जाता है। सतगुरु की लीला ही ऐसी है, क्योंकि ये जो सतगुरु देव महाराज जी के गुरुमुख प्रेमी हैं हम, ये उनके साथ हमारा जो सच्चा प्रेम है, सच्चा हार्दिक रिश्ता है, नाता है, ये यही दर्शाता है कि उनका कोई भी क्षण इस प्रकार लीला का सुनने से हम वहीं स्वयं पहुंच जाते हैं। हम दर्शन हाल में हैं, हम श्री आरती पूजा में हैं। इसी प्रकार फिर सभी संगत माथा टेक लेने के बाद कोई दम धमाधम नाचने गाने वाला भजन शुरू हो जाता है और तेज आवाज़ में ढोलक, तेज आवाज़ में भजनों की आवाज़ और गुरु महाराज जी की मौज हुई तो कोई नाचने के लिए भी आगे आ जाता है। नहीं तो एक जो लीला है वो रोज होती है कि इस प्रकार फिर श्री गुरु महाराज जी अपने सिंहासन से उठकर वो आगे आकर मौसमियों की, सेवों की, अनारों की, टॉफ़ियों की बौछार कर देते हैं गुरुमुख प्रेमियों। और आज तो जो मौसम है अभी श्री प्रयाग धाम में आम का, आम अपने बगीचों से आए हुए, मौसमियाँ अपने श्री प्रयाग धाम के बगीचों से आई हुई, जिनके टप भरे रहते हैं, श्री गुरु महाराज जी टपों के टप खाली कर देते हैं, यूं बौछार होती है। और फिर साथ में खड़े हुए महात्मा जनों को भी श्री गुरु महाराज जी आज्ञा देते हैं कि तुम भी लुटाओ। तो इस तरफ उस तरफ सामने दूर दूर तक जाती हुई मौसमियाँ और आम, ये नज़ारा आँखों से जब अपने अंदर प्रवेश करता है तो इस वक्त इस प्रकार से अपने आप की शुद्ध बुद्ध खोए हुए कुछ गुरुमुख प्रेमी ऐसे होते हैं जो दूर खड़े होते हैं, कोई पीछे वाली बेंचों पर खड़े हो जाते हैं, और जो कुछ ताकत रखने वाले होते हैं वो तो आगे चलकर, आगे बढ़कर रेलिंगों के पास में पहुंच करके इस प्रकार नज़ारे को चार चांद लगाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी बड़े उत्साह से अपनी तन पर कष्ट सहन करते हुए वो भी अपनी शुद्ध बुद्ध खोए, यानी कहाँ वो खोए होते हैं गुरुमुख प्रेमियों के प्यार में, और गुरुमुख खोए होते हैं अपने सतगुरु के प्यार में। कई लोगों के चश्मा गिर जाते हैं, कईयों के हाथ पाँव में रगड़ आ जाती है, खरोंच आ जाती है, कोई गिर जाते हैं कि एक मौसमी मुझे मिल जाए, कोई आम मिल जाए। कोई गुरुमुख प्रेमी सिंहासन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं और कोई दो, कोई एक, कोई चार, और उधर भक्तानी जनों की साइड में भक्तानियाँ ऐसे गोल घेरा बनाए हुए भीड़, वो दृश्य देखकर ही मन इतना लुभायवान हो जाता है कि कहीं बैकुंठों की सैर हो रही है। जो भी जहाँ खड़ा होता है निमग्न होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए, अपने आप को भुलाए हुए,
भूल गया है हर कोई अपने आप को, केवल और केवल ये देखने में हर कोई व्यस्त है कि श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार अपने कर कमलों से, अपने लंबी भुजाओं से किस प्रकार कभी इधर कभी उधर लुटा रहे हैं मौसमियाँ, संतरे, आम, अनार, टॉफ़ियाँ और वेपर लुटाने लग जाते हैं। और जब श्री गुरु महाराज जी चलते चलते मुड़ करके अपने पीछे रूम में जाने लगते हैं तो मुड़ते मुड़ाते जो भी आगे रखा होता है, कहीं वेपर रखे हैं, कहीं टॉफ़ियाँ रखी हैं, उठा उठा कर मुक्त करों से बांट रहे होते हैं प्रसाद। श्री गुरु महाराज जी के घर में क्या कमी है, भगवान के घर में कमी क्या हो सकती है। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी के जयकारे लगाते हुए, श्री परमहंसों की महिमा का गायन करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी भाव विभोग होकर, खुश मंगल होकर दर्शन हाल से सबके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान होती है जो सतगुरु ने हर किसी को बख्शी होती है। किसी के हाथ में आम मिला या ना मिला, श्री गुरु महाराज जी ने लुटाए, किसी को मिला या ना मिला, चाहे कुछ भी ना मिला, लेकिन एक प्रसाद जो सबके अधिकार में है वो श्री गुरु महाराज जी सबको बैठे बैठे उसकी झोली में डलवाते हैं। उसकी झोली में प्रसाद हर दिन, हर प्रतिदिन कम से कम 2 बार, एक बार श्री आरती पूजा में और एक बार श्री दर्शनों में अवश्य मिलता है। और इसी प्रकार फिर श्री आरती पूजा का श्री मंदिर जी में नज़ारा वो भी देखते बनता है। श्री दर्शन हाल से छुट्टी हुई तुरंत श्री गुरु महाराज जी पीछे से, अपने रास्ते से पीछे से निकलकर जो उस तरफ श्री कार तैयार खड़ी होती है, श्री कार में विराजमान होते हैं। बैठे बैठे जाने कौन कौन से काम को अंजाम देते हुए श्री दर्शन हाल में पीछे से आते हैं। फिर वहाँ बैठ बैठ करके कितने ही संगतों को टाइम देकर, आशीर्वाद देकर फिर लीलाओं का रसपान कराते हैं, लीलाओं के नज़ारे दिखाते हैं और फिर पीछे की तरफ जाकर फिर श्री कार में विराजमान हो जाते हैं। जाने श्री गुरु महाराज जी कब आराम करते हैं। फिर वहाँ से श्री कार में विराजमान होकर कहीं ना कहीं कोई सेवा पर पहुंचकर निरीक्षण करते हैं, किसी हल्ले का निरीक्षण करते हैं कि जो जो कार्य चल रहे हैं, सेवा के कार्य चल रहे हैं, जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है वहाँ जा जाकर देखते हैं। सुबह में देखते हैं, शाम को फिर देखते हैं। फिर थोड़ी बहुत सैर करते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर जी में आते हैं। और संगत जो कि दर्शनों के बाद धीरे धीरे कई प्रेमी ऐसे होते हैं कि श्री दर्शनों के बाद सीधा श्री मंदिर जी में जाकर बैठ जाते हैं कि हमें आगे से दर्शन होंगे, आगे बैठने का मौका मिलेगा, तो तुरंत वहाँ जाकर के अपनी जगह बनाते हैं, बैठ जाते हैं, श्री परमहंसों का दीदार करते रहते हैं। कुछ अच्छे विचार, कुछ बुरे विचार, आपस में उनके टकराव होते हुए कहीं ना कहीं बुरे विचार हार जाते हैं और श्री परमहंसों के साथ उनकी जो विचारधारा है पक्की होती जाती है। गुरु महिमा शुरू हो जाती है, संगत फिर धीरे धीरे आने लगती है। इस प्रकार फिर 7 बजे के आसपास, 7 बजे के थोड़ा देर से श्री गुरु महाराज जी का हॉर्न बजता है और फिर एक्स्ट्रा लाइटें और झूमर अचानक से जगते हैं। एक इशारा हो जाता है कि श्री गुरु महाराज जी की श्री कार श्री मंदिर जी के प्रांगण में प्रवेश कर चुकी है। और देखते ही देखते महात्मा जनों की टोली के साथ श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी मंदिर जी में प्रवेश करके सबको आशीर्वाद से निहाल करते हुए धीरे धीरे गिन गिन कर सबको आशीर्वाद देते हुए श्री वेदी जी में प्रवेश करते हैं। और बैठी हुई संगत सब खड़ी हो जाती है। उस वक़्त भी गुरुमुख प्रेमी जो पीछे खड़े होते हैं अपने मौका देखकर वहाँ आ खड़े होते हैं। बीच में धीरे से आगे जगह होती है, सारी जगहें फुल हो जाती है और सब अपनी स्थिति में खड़े होकर हाथ जोड़कर इंतज़ार करते हैं। श्री गुरु महाराज जी सभी श्री परमहंसों का
माथा टेकते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी श्री आरती अपने कर कमलों में लेकर श्री परमहंसों की श्री आरती पूजा करते हैं। और फिर श्री गुरु महाराज जी श्री अपने श्री सिंहासन पर, चौकी वाले इन सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं। श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर अपने सामने कुछ उस ऊंचाई पर पिलर पर श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शन होते हुए, जो वहाँ टीवी में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, वो पर्दा खोल दिया जाता है। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी को आशीर्वाद होते हुए, नतमस्तक होते हुए, फिर आदरणीय महात्मा जन वेदी में उपस्थित बारी बारी से सब श्री आरती फिराते हैं, घुमाते हैं, और महात्मा जन भी कुछ बाहर आ जाते हैं और कुछ वेदी में जिनको आज्ञा होती है वो वहीं सामने बैठकर श्री परमहंसों का दीदार करते हैं और श्री हुजूर गुरु महाराज जी का दीदार करते हैं। और सभी संगत श्री आरती का गायन करते हुए, और श्री गुरु महाराज जी भी स्वयं श्री आरती का उच्चारण करते हुए एक आनंदमय मुद्रा में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दे रहे होते हैं। तब भी यही नज़ारा कि हर गुरुमुख जिसको दर्शन नहीं हो रहे होते, कुछ दूरी होती है, किसी के आगे पिलर आ जाता है तो अपने मुंह को निकाल करके थोड़ा इधर करते हैं, उधर करते हैं, किसी के बीच में घुस करके दर्शन करने की कोशिश करते हैं। एक छटपटाहट लिए हुए, विचलित होते हुए कभी अपनी जगह बदल कर देखते हैं कि कहीं से दर्शन हो जाए। फिर देखते ही देखते श्री आरती पूजा के बाद जयकारा निस्तारा दंडवत सब अपनी अपनी मुद्रा में जितनी भी जगह मिलती है दंडवत की मुद्रा में हो जाते हैं और श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देकर सभी गुरुमुखों उठाते हैं। फिर स्तोत्र और स्तुति या छंद अपने समय के अनुसार ये बोलते रहते हैं और जो निश्चित वार होता है महात्मा जन माथा टेकने के लिए खड़े होते हैं। श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर सभी बैठते रहते हैं। भगत जनों को भी अवसर मिलता है, जो गुरुमुख पक्के हैं, जिनके पास पक्का तौलिया है, और जो कच्चे तौलिए वाले हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, उनको भी गुरु महाराज जी ने एक पक्का होने का अपनी तरफ से उन्होंने ऐसा अवसर दे दिया है। कितने दयालु हैं, कितने गुरु महाराज जी कोमल दिल हैं कि वो गरीबों का ख्याल रखते हैं, कमज़ोरों का ख्याल रखते हैं, कच्चों को पक्का बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। मैं बलिहार जाऊं अपने सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी, उनके मैं जितना गुणवान गाऊं, उनकी जितनी महिमा गाऊं उतनी कम है। मेरी ज़ुबान में ताकत नहीं, मेरी ज़ुबान में शक्ति नहीं। जो भी वर्णन होता है वो स्वयं श्री गुरु महाराज जी आप ही करवाते हैं। ये उनकी अनुकंपा है, ये उनका प्यार है। इस जन्म तो क्या, हम 100 जन्मों में, 1000 जन्मों में, करोड़ जन्मों में भी उनका ये ऋण नहीं उतार सकते, जो इस संसार में आकर के इस मोह मायावी संसार में, इस दुखद संसार में, इस उलझनों भरे संसार में हमें अपना सहारा देकर, अपनी चरण शरण देकर खुशियों से माला माल कर रहे हैं, सुखों से भरपूर कर रहे हैं, सुखों के भंडार से रिश्ता हमारा कायम करवा दिया है। हम अपनी चित्तवृत्तियों को इस प्रकार जोड़ें, नित्य प्रति उनसे अपना ये रिश्ता कायम रखें। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते करते एक आँखों को ऐसा नज़ारा मिलता है, ऐसा ऐसा नज़ारा हमारे अंदर भीतर स्थित हो जाता है, जब चाहे हम उसको फिर से चालू कर सकते हैं। रात को सोते वक्त दिन में किए हुए नज़ारों का दीदार हम रात को अगर कहीं नींद खुल जाती है तो उस वक्त भी हम अपना चालू कर सकते हैं। हम दरबार से अपने घर की ओर चले जाते हैं तो सफ़र में भी उन नज़ारों को याद करते हुए अपने घर पहुंचकर भी वो नज़ारे हमें याद रहते हैं, चलचित्र की तरह हमारे अंदर भीतर चलते रहते हैं।
ये केवल अपनी सुरती को जोड़ने का आनंद है। ये गुरुमुख प्रेमियों का अपने प्रीतम के प्रति सच्चा प्यार है। संसार से अपनी सुरती को हटाकर जो अपने सतगुरु से खास रिश्ता बना लेते हैं, हर वक्त उनको एहसास रहता है कि सतगुरु मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं, सतगुरु मेरे हृदय में विराजमान है, सतगुरु मेरे हैं, मैं सतगुरु का हूँ। इस प्रकार श्री आरती पूर्ति के समाप्ति के बाद श्री गुरु महाराज जी सिंहासन से उठकर सभी श्री परमहंसों का माथा टेकते हुए फिर भाईजनों की तरफ से आशीर्वाद की बौछार शुरू करते हैं, बरसात शुरू करते हैं, बरसाते हुए आशीर्वाद की, फिर भक्तानियों जनों की तरफ, फिर भक्तजनों की तरफ, फिर पूरे भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए फिर महात्मा जनों की ओर आशीर्वाद लुटाते हुए अपने चरण कमलों से धीरे धीरे बाहर की ओर चलते हुए श्रीकार में विराजमान होते होते सब बाहर खड़ी हुई संगत को आशीर्वाद देते हुए फिर श्रीकार में विराजमान होकर आगे जो लाइनें लगी होती हैं उन सबको आशीर्वाद देते हुए कभी श्री गुरु महाराज जी दोनों तरफ हाथों को अपने करके दोनों तरफ अपने हाथ ऐसे हिलाते रहते हैं आशीर्वाद की मुद्रा में, जाने कितना आशीर्वाद लुटाते होंगे। इस प्रकार श्रीकार बाहर कृपा करते हुए श्री गुरु महाराज जी अपने निजी कक्ष में जाए बिना वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ हल्ला चल रहा होता है, जहाँ जहाँ काम चल रहा होता है, सब काम को देखते हुए, सबसे हालचाल पूछते हुए, सबको दिशा निर्देश देते हुए, जिस कार्य में सुधार करना है, जिस कार्य में कोई नया आयाम लाना है, कोई नया उसमें जुड़ाव करना है, वो सब दिशा निर्देश देते हुए सभी आदरणीय महात्मा जन जिन्होंने संभाल रखा होता है कार्य, उनसे सलाह करते हुए, उनको कुछ बताते हुए, कुछ उनसे पूछते हुए, कुछ सोचते हुए, कुछ सूचना देते हुए श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को जाने कहाँ कहाँ से आए हुए लोग होते हैं, उनमें से भी कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ श्री गुरु महाराज जी निरीक्षण की दृष्टि से पहुँचते हैं, जहाँ श्री गुरु महाराज जी कार्य देखने जाते हैं। तो जाने जिन रूहों को अवसर मिलता है वो वहाँ पर श्री दर्शनों का श्रीकार के नज़दीक 5, 7, 10 फुट की दूरी पर खड़े हुए श्री गुरु महाराज जी के पास गुरुमुख प्रेमी अपने भागों की सराहना कर रहे होते हैं, दर्शन कर रहे होते हैं। जहाँ भी श्रीकार जाती है वहाँ श्री गुरु महाराज जी प्रसाद बंटवाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के पास पोहों का प्रसाद, उपमा का प्रसाद, दलिया, नमकीन दलिया का प्रसाद, कभी कढ़ा का प्रसाद, कभी छोले, कभी गोलगप्पे, इस प्रकार का प्रसाद भी साथ होता है जो वहाँ कुछ चंद गुरुमुख खड़े हुए उनको वो प्रसाद वितरण किया जाता है। और गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए प्रसाद हाथों में लिए हुए गदगद हो रहे होते हैं, वो सोच भी नहीं सकते। और कितना उछल कूद करता है उनका मन कि आज हमने क्या पा लिया, हम तो यूं ही चलते जा रहे थे, अचानक इस तरफ आ गए तो श्री गुरु महाराज जी के इस प्रकार दर्शन हुए। श्री गुरु महाराज जी ने ये बात इस प्रकार से करी, इस प्रकार वचन हुए। कभी कभी गुरुमुखों से भी इस प्रकार वचन हो जाते हैं। कुछ श्री गुरु महाराज जी नाम पूछ लेते हैं, कहाँ से आए हो ये पूछ लेते हैं। तो गुरुमुख प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये प्रारब्ध होता है गुरुमुख प्रेमियों का अपना, चाहे पिछला हो या इस जन्म में बनाया हुआ हो कि हम नित्य प्रति जो श्री गुरु महाराज जी से जुड़े रहते हैं, चाहे घर में रहें, अपने काम धंधे में रहें, बिजनेस में रहें, तो श्री गुरु महाराज जी से जो अपनी सुरती जोड़ कर रखते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी भी हम पर पूर्ण तौर पर लगातार नज़र बनाए हुए रखते हैं। हमारी जो कार्रवाई है, हर पल की कार्रवाई श्री गुरु महाराज जी नोट करते हैं, सब अपनी नज़र में रखते हैं। और वो सब जो हम आगे पीछे होते हुए श्री गुरु महाराज जी से चित्त जोड़ कर रखते हैं, फिर वो लाभ हमें
नज़दीकी का मिलता है, श्री गुरु महाराज जी के नज़दीकी दर्शन मिलते हैं। चाहे कोई रोकना भी चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो स्वयं का बनाया हुआ प्रारब्ध है, जो हमने खुद ही को बुलंद किया है, उसको प्रदर्शित होने में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें हर वक्त, हम घर में रहें, बाहर रहें, काम धंधे में, बिजनेस में रहें, श्री गुरु महाराज जी से जुड़ के रहें। अपने इष्ट देव परमात्मा सतगुरु के साथ ओतप्रोत होकर सच्चे प्रेम से भरकर उनसे जुड़ें, उनसे बातचीत करें, उनसे सब अपना दुख सुख शेयर करें, लेकिन उनके वचनों पर भरपूर अमल करते हो। पहला नियम है, सबसे पहला नियम है श्री गुरु महाराज जी का कहना मानना, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहना, कि नित्य नियम जो हैं 5 उनको निभाते हुए बड़ी श्रद्धा से और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के अधिकारी बने। श्री गुरु महाराज जी की कृपाओं का, आशीर्वाद का एक अपना भाव लिए हुए जब भी श्री गुरु महाराज जी के आगे हम जाएंगे, श्री गुरु महाराज जी हमें इशारा करके एहसास दिलाएंगे कि तुम अगर हमें याद करते हो, तुम अगर हमारी आज्ञा में रहते हो, तो निश्चिंत रहो, हम भी हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारा बाल बाका नहीं होने देते, नहीं होने देंगे। इतना बड़ा आशीर्वाद हमें मिलता हो, इतनी रहनुमाई मिलती हो, इतना जिम्मा हमारा श्री गुरु महाराज जी लेते हैं, हमें दुनिया का और कोई नज़ारा क्यों चाहिए? जब सच्चाई, जब सतगुरु, जब भगवान स्वयं हमारे साथ हों, उससे बढ़कर और कोई दुनिया का नज़ारा हो नहीं सकता। फिर भी दुनिया में रहना है, दुनिया के काम काज करने हैं, केवल जिस्मानी तौर पर, ऊपरी तौर पर, लेकिन अपनी चित्तवृत्तियों को अपने सतगुरु के चरणों से जोड़कर हर पल ये अपना सुखद भविष्य बनाते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।